मेरे देश के युवा विद्यार्थियों, आपका फिर से हमारा राहुल ग्रामीण क्लासेस में स्वागत है। तो आपने पिछला वीडियो जो है वो हमारा बट्टा का वीडियो देखा था। बट्टा बोले तो डिस्काउंट, जिसका मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि बट्टा क्या होता है और बट्टा में कुछ सवाल बताया था। ठीक है, तो आज मैं आपको बट्टा का बहुत अच्छा सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है। यदि उसे 720 रुपया में बेचे तो बट्टे मतलब क्या होता है? बट्टे मतलब क्या होता है? छूट, या बोलिए आप इसको डिस्काउंट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया जैसे 720 रुपया में बेचे तो बट्टे की दर क्या होगी? बोले तो परसेंटेज निकालना, ऐसा कुछ है ना। बट्टे की दर क्या ज्ञात करें। ठीक है, मैं एक आप लोग को बताया था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। पिछला प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा देखिएगा, मैंने बहुत अच्छा वीडियो बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बोले तो लाभ हो चाहे हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, वो हमेशा हमारा सीपी पे होता है। उसी तरह इसमें जो बट्टा मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। समझ रहे ना, यहाँ पे क्रय मूल्य छिपा हुआ रहता है। यहाँ पे जो बट्टा मिलेगा, बोले तो डिस्काउंट मिलेगा, वो हमेशा किस पे मिलेगा? एमआरपी पे मिलेगा। बोले तो किस पे मिलेगा? अंकित मूल्य पे मिलेगा। अब अंकित मूल्य 800, चलिए भाई 800 दे दीजिए यहाँ पे, एमआरपी। ठीक है, अब 720 रुपया में बेचे तो बोल दो एसपी। कितना बेचे भाई? 720 रुपया में। कितना का अंतर हुआ बाबू? एमआरपी और एसपी कितना? 80। कितना का हो गया? यहाँ पे कितना हो गया? 80, है ना, 80। तो अब हमको क्या डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना बोला, तो परसेंटेज DISCOUNT, डिस्काउंट। ये परसेंटेज लिख लीजिए। दर पूछा है तो 80 रुपया डिस्काउंट मिला। कितना पे मिला? तो भाई उस पे हम लोग को सीपी में मिलता था, लेकिन ऐसा सवाल जब रहे तो हमेशा अंकित मूल्य पे ही जो होता है। ठीक है, चाहे बट्टा मिले तो 80 रुपया किस पे मिला? 800 पे मिला, और इंटू कर दीजिए 100। इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं ऊपर, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज आ जाइएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये 20 कैंसिल, तो आप यहां से यहां काट दीजिए, तो 10% हमको क्या मिला? 10% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा समझिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, यदि उसे 720 रुपया में बेचे तो बट्टे की दर ज्ञात करें। तो डिस्काउंट परसेंट कितना छूट मिला भाई? 80 रुपया। किस पे मिला भाई? अंकित मूल्य पे, इंटू 100 कर दिया, 10% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चले क्या? इसी में मैं एक सवाल और बता देता हूं आप लोग को। 800 रुपया है, तो यदि हम उसको लिख लीजिए ना जी, 820 रुपया में बेचे तो भाई बट्टे की दर, अब यहाँ बट्टे नहीं है तो भाई नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 1200, और यदि उसे मान लेते हैं कि यदि उसे हम इसको 900 रुपया में बेचे तो भाई बट्टे का दर ज्ञात करें। तो सेम चीज है बाबू, 1200 रुपया है, खरीदे कितना? 900, दोनों का बीच में कितना है? 300। किस पे? अंकित मूल्य पे। 1200 इंटू 100 कर दीजिए, 300 चौके 12, 4 से 25%। तो 25% का क्या हुआ? हम लोग को डिस्काउंट मिला। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोग को व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा, आप लोग उस पर मैसेज कीजिएगा, तो आप लोग को स्पेशल क्लास लिया जाएगा।
अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं कि किसी वस्तु पर 20% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, या किसी वस्तु पर जो 20% जो है ज्यादा बढ़ाकर अंकित किया जाता है। ठीक है, 20% ज्यादा रुपीज लिख लीजिए, अधिक रुपीज, अधिक रुपया बढ़ाकर अंकित किया जाता है। यदि उस पर 10% बट्टा दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। ठीक है, कॉमन सा सवाल है, तो इसको कैसे निकालिएगा। तो यदि आप 100 लेके बनाते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपया है। देखिए बस मैं बताना चाह रहा हूं, पहले 20% बढ़ा दिया भाई, तो इसका कितना हो गया 120 रुपया। फिर क्या बोले कि उस पर 10% का बट्टा दिया जाता है, तो 10% इसका निकाल लीजिए, तो 2 जीरो, ये जीरो मतलब 12 रुपया। तो वो कितना में बेचा है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य पाइए। ठीक है, रुकिए इसको थोड़ा मैं बगल में बनाता हूँ कि थोड़ा जगह है। ये देखिए, ये 100 रुपया है, उसको क्या किया 20% बढ़ाकर लिखा, मतलब 120 रुपया। ऐसा बताना ना पड़े यदि आप मेरा शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो। अब क्या हुआ कि इस पे 10% वो बट्टा दे रहा है, तो 10% बट्टा दे दिया भाई, 1010। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, अब देखा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया भाई 120 माइनस 12। तो 120 माइनस 12 कितना हो गया, 120 में से 12 कितना बचा जी, 108 रुपया। ठीक है, तो कितना लाभ या हानि हुआ भाई, तो लाभ हुआ भाई। तो लाभ कितना हुआ भाई, तो 8%, क्योंकि 100 तो लेते, 100 क्या है वो हमारा है, और उस पर जितना ज़्यादा है तो भाई यदि जितना कम रहेगा तो हानि। तो हमारा कितना हो गया 8% जो है वो क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों। किसी वस्तु पर पहले 20% बढ़ा दिए, तो 100 का 20 पर 120 रुपया हुआ। फिर क्या किया, उस पर 10% बट्टा दिए, तो 10 बाई 100, तो जीरो, एक जोड़ा, एक दो, तो 12 रुपया। तो उसका देखा जाए तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 120 माइनस 12, तो 108। एक्चुअल में उसका प्राइस कितना था, उसका प्राइस 100 रुपया था, तो उसको 108 रुपया मिल रहा है, तो लाभ कितना हो गया 8%। ठीक है, ऐसा ऐसा सवाल डिस्काउंट का आपका जीडी हुआ, रेलवे हुआ, ये सब चीज में पूछा जाता है। ठीक है, अप्रेंटिस, टिस्को अप्रेंटिस में ये सब चीज पूछा जाता है। अब देखिए, आप इतना जो कीजिएगा, तो मैं एक इसको अच्छा सा एक तरीका बता देता हूं। तो आप तो बोले ये है आपका, लिख लीजिए जमशेदपुर ट्रिक, जमशेदपुर ट्रिक, इसको लिखिए 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 लिखिए, JSR ट्रिक, JSR ट्रिक। अब जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, इसको कहते हैं JSR ट्रिक। क्या है कि 100 रुपया में इसका मान लेते हैं जो भी हो, इस पर 20% बढ़ा के लिख दिए, तब अंकित मूल्य कितना हो गया 120 रुपया। 100 रुपया में 10% बट्टा देता है भाई, तो कितना हो गया भाई 90 रुपया। ठीक है, कुछ नहीं, 0 0 काट दीजिए, दोनों को इंटू कर दीजिए, वाह 108। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8% लाभ। यदि 100 से कम रहेगा तो भाई हानि, काम खत्म। अब ये देख लीजिए, पहले समझिए, 100 रुपया ले लिए, 20% बढ़ाकर लिख दिया 120, और उस पर क्या है 10% बट्टा दे, 100 का 10% 90 हो गया। 0 0 काट दीजिए, 12 नमा 108। 100 से कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, तो 8% लाभ हो गया। यदि 100 से कम रहेगा, लाभ परसेंट हो गया, यदि 100 से कम रहेगा तो उतना परसेंट हानि हो गया। ठीक है, मैं एक सवाल ऐसा फिर करा देता हूं आप लोग को। किसी वस्तु पे 10% बढ़ाकर लिख देते हैं, अंकित किया जाता है, फिर 10% बट्टा दिया जाता है, तो लाभ या हानि लिखे। ठीक है, अब एक चीज बताता है, 100 है, बढ़ा के लिखवा 110, 100 में 90, 1 0 1 0, 11 नंबर कितना हो गया 99, ये तो हानि हो गया हो 99। कितना कम है 100 से, 1 कम है, तो हानि प्रतिशत कितना हो गया, हानि प्रतिशत हो गया 1%। यदि बच्चों
इसको कहते हैं जैसा ट्रिक। और ये सब सवाल एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं। हानि परसेंट हो गया 1%। कैसा लग रहा है ट्रिक? किसी वस्तु पे किसी वस्तु पर क्रमिक बट्टा दिया जाता है। किसी वस्तु पर लगातार अच्छा नहीं रुकी, लिखिए। किसी वस्तु का क्रयमूल्य पर, लिखिए, किसी वस्तु का क्रयमूल्य पर क्रयमूल्य का 20% बढ़ाकर किसी वस्तु का क्रयमूल्य, ठीक है ना, किसी वस्तु का जो क्रयमूल्य पर लिख सकते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य, सॉरी, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रयमूल्य का 40% है। यदि वस्तु पर 20% छूट दिया जाए तो विक्रय मूल्य निकालें। और कहा विक्रय मूल्य निकालें, ठीक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 40% है। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है हमारा सीपी जो है वो हमारा 100 है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 40% है जी, 140%। बोले तो ये क्या हो गया? एमआरपी हो गया, ठीक है। अब क्या है कि 20% छूट दिया तो कितना हो गया? 80 हो गया। 1010 काट दीजिए, 14 × 8 कितना हो गया? 64 64 8 14 8 72 से 84 64 98 और 14 8 832 का 2 हासिल 3 3 8 3 14 8 72 से 112। तो भाई 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? तो 12 ज्यादा है, तो हो गया कितना? 12%। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि राहुल ग्रामीण क्लासेस का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।